सब खेला इनके साथ, बिकॉज ये भी झचकी बाबा हैं, तो फोन और साहिब बीवी गैंगस्टर एकदम गरमाया हुआ माल आ रहा है इनका, हमको पता है पूरा लीन होंगे उसकी पोस्ट प्रोडक्शन में। सो आई जस्ट सेंड हिम कि एक फिल्म बनाए हैं उसके लिए आप, मैं चाहता हूँ आप ही उसका श्री गणेश करें। तो उन्होंने तुरंत कब, तो हम लोग ऐसे ता तू कितने आ तू ऐसे भी हम लोग में, और ऋषि भाई आ गए। थैंक यू सो मच ऋषि भाई। और मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए कुछ नाम नहीं, प्रदीप काबरा जी, कुछ नाम टाइगर हैं, टाइगर के भाई राजू, बहुत सारे नाम, और कुछ लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए अगर नाम नहीं लिए। आप सब लोग दिल में रहते हैं हमारे, आप लोग आए हैं, मेरा जन्मदिन है, मीडिया का स्वागत, सबका स्वागत। अब ऋषु भाई के हाथ से श्री गणेश करते हैं हम लोग। आप कुछ और लंबा बोलने वाले? अच्छा नहीं आप। मैं रवि भैया से गुजारिश करूंगा कि रवि भैया आप मंच पे ही बने रहें। एक फिल्म बनाई बलात्कार के मुद्दे को लेकर, और इसमें मेरे दुख बहुत हैं, इसमें मेरी पीड़ाएं बहुत हैं, इसको एंटरटेनमेंट वे में कहने की कोशिश की है, बट मुद्दा है सिर्फ और सिर्फ कि ये देवों की धरती, भगवान की धरती, यहाँ ऋषि मुनि पैदा होते हैं, और हिंदुस्तान है, लोग कुछ गंदे लोग अपनी हवस में इसको बदनाम क्यों करना चाहते हैं, एंड व्हाई। सो that was bothering me and I made this film. So this is what you've come here for, कि ये वो फिल्म है और उसका आप श्री गणेश कर रहे हैं, आपके हाथों होगा। और ये भगवान ने साथ दे दिया इस तरह का सिनेमा, तो भोजपुरी में इसी मुद्दों को लेकर अब आगे भी सारी फिल्में बने। जी के साथ हमारी 7 फिल्मों का डील क्रैक है, I have to make 7 films for them. तो अब मैं अपने मुद्दे वाली फिल्में, अपने मन का सिनेमा बनाने की कोशिश करूँ। दोस्त है, छोटा भाई जैसा है, उन्होंने पुलिस राजा साथ फिल्म की, तो उसके बाद क्योंकि लखनऊ थे, बनारस, इधर हुए, तो हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें, मैं भी इलाहाबाद का हूँ, तो कॉमन फैक्टर्स बहुत है जुड़ने के दूसरे के साथ। उसने जब मुझको ये फिल्म बन चुकी है कि रिलीज है कि ये बन चुकी है, अब रिलीज उसने कहा श्री गणेश, मैंने कहा नहीं थोड़ा सा वैसा। अच्छा, तो उसने मुझको प्रोमो भेजा था उसका कुछ, वो देख के मुझको लगा यार कि वाकई में भोजपुरी सिनेमा, जो कि एक्चुअली नॉर्थ इंडिया का मेन सिनेमा हुआ करता था एक टाइम पे, अगर आप सारी बड़ी फिल्में देखें उठा के, गंगा जमुना से लेकर के लगान तक, ये सब देशज भाषा हमारी नॉर्थ की भाषा है सर, बहुत कुछ भोजपुरी और अवधी, ज्यादातर अवधी है। वो सिनेमा सडनली बैकसीट पकड़ लेता है और एनआरआई सिनेमा पड़ जाता है, और अजीब किस्म का अपने जो रियल हिंदी सिनेमा था वो टूट जाता है। फिर ये अच्छी बात है कि रीजनल सिनेमा भोजपुरी ने इसको आगे बढ़ाया, लेकिन उसकी सूरत बदलते हुए देखी मैंने इसका जब मैंने प्रोमो देखा। मैंने कहा ये बात है कि हम लोग सिर्फ वो बढ़ती ना करें, बहुत बड़ी जनता है जिनको बहुत सारी कहानियां सुनानी है, अलग ढंग से सुनानी है, और एक देशज भाषा है, सबके दिल की भाषा है। तो मैं रवि को और इस फिल्म से जुड़े पूरी कास्ट एंड क्रू को मेरी बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने बहुत बोल्ड स्टेप लिया है, प्रोड्यूसर्स को, सबको, प्रोड्यूसर जी को, सबको, कि ये प्रयास, और ये प्रयास सफल हो जाएगा तो बहुत मजा आएगा। मतलब शायद मेरी भी हिम्मत बढ़ जाए कुछ करने की कोशिश। ये मेरी लैंग्वेज, ये है तो मेरी लैंग्वेज, तो बहुत अच्छा क्या इस प्रयास को सबको सफलता मिले, ऊपर वाला खूब बड़ी हिट बनाए, ताकि लोगों को ये हिम्मत बने कि कुछ अलग सिनेमा करना है भोजपुरी में भी। बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। मैं गुजारिश करूंगा श्री अमित शाह जी का, जो रीजनल हिंदी स्पीकिंग, मैं इसी क्रम में गुजारिश करूंगा अमरप्रीत सैनी जी से, जो बिजनेस हेड हैं बिग गंगा के, वो मंच पे आए और आज के हमारे राजीव मिश्रा जी, जो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं बिग गंगा के, एंड शुभा श्रीनिवासन जी से, इफ शी इज देयर इन ओके। क्या हुआ? बिल्किस जी हैं हॉल में, जफर ले आओ।
दुर्गा दादा आप लोग सब लोग आइए भाई, सब लोग का ये खेल है। आओ आओ हाथ दो भाई, मौका है, आओ सब लोग, हमारे साथी हो सब लोग, आओ जो मेरा साथी है सब आए, आओ आओ मजा लो सब लोग, आओ जो बारी बारी सब लोग हाथ लगा दें। मैं आप सभी अतिथियों से दिल से बोलता हूँ। यहाँ मैं आता नहीं अगर इनसे दिल का रिश्ता न होता, और भोजपुरी सिनेमा आज यहाँ तक नहीं पहुँचता अगर भोजपुरी में रवि किशन जैसा फरिश्ता न होता। बहुत शुभकामना मेरी सन की दरोगा के लिए, और एक अच्छे विषय पे भैया ने शुरुआत की है, और हम सब चाहते हैं कि अच्छे विषय पे फिल्म बने, भोजपुरी सिनेमा जो हक रखता है वो पा जाए। बचपन में पढ़ा था मैंने, सिमटी बाहों को खोल गरुड़ उड़ने का अब अंदाज बदल, जो हक तेरा है छीन उसे भिखमंगों की आवाज बदल। तो अब समय आ गया है, हम अपना हक छीन लेंगे और कोई रोक नहीं पाएगा। थैंक यू। और यहाँ पर भोजपुरी के तो एक से एक महारथियाँ हैं, मैं तो एक छोटा सा कलाकार हूँ। मैं इस सिनेमा के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि बहुत लास्ट मोमेंट पे अचानक रवि भैया मुझे मिले और बोले कि टाइगर को मैं एक ऐतिहासिक रोल कराने वाला हूँ। मैं ऑडियो लैब में डबिंग कर रहा था, अचानक मुझे देखे और बुलाए और ऐसे गले लगाए, बोले टाइगर तुम्हारे पास डेट है, 3 दिन बाद चल सकते हो लखनऊ। मैंने कहा हाँ भैया चल सकता हूँ। बोले कमाल का रोल है तुम्हारा, फाइनल। और तुरंत फ़ोन किया उन्होंने और इनका टाइगर की फ्लाइट कराई। और वहाँ जाने के बाद, हालांकि मैंने लगभग 180 फिल्म की है, लेकिन चुनिंदा कुछ 10 फिल्में ऐसी हैं जिसमें मुझे लगता है मैंने कुछ किया है। तो इस टॉप 10 में मैंने एक ऐसा सिनेमा मैंने किया है जहाँ मुझे लगा कि मैंने अपने कलाकार को कुछ संतुष्ट करने का मुझे मौका मिला। और भैया दिनेश जी ने आपके बारे में बहुत सही बात कही, वाकई आप न होते तो हम भी यहाँ नहीं होते, इसमें दो राय नहीं है। दादा आपके बैनर से तो हमने भी कमाल का सिनेमा किया है। यहाँ पर आए हुए और तमाम लोग
प्रदीप भैया, आलोक, संजीव कुशवाहा, गब्बर सिंह लॉन्च हुआ था, आपने सिनेमा में दूसरा गब्बर लॉन्च कर दिया, पप्पू यादव को। इतना कहना चाहूंगा, इस सिनेमा में मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा सिनेमा है। और एज ए प्रोड्यूसर आपने जो मुझे ट्रीटमेंट दिया और जो सुविधाएं दी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। वहीला बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे लोग, ये फिल्म में एज ए प्रोड्यूसर नहीं था, मैं आई वेंट, मिस्टर दिलीप गुलाटी हियर और कुछ और प्रोड्यूसर थे इसमें। वहाँ गए तो अचानक हमको पता चला कि वो फाइनेंसर ने कहा कि आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं फिल्म बनाने के लिए। यूनिट वहाँ पर थी, सबका पेमेंट होटल वगैरह सब बहुत कुछ होंगे। तो हमने राठी को, सैफ किदवई जी होंगे डायरेक्टर हमारे, हैं क्या डायरेक्टर साहब, अच्छा हो पोस्ट प्रोडक्शन में हो। सो ये फिल्म हमने अचानक कौन से झटके में मूड में हम बोले चलो मैं बनाता हूँ। 3-4 दिन पहले कुछ एक वाहियात सी स्क्रिप्ट थी, कुछ रीमेक था साउथ का एक फिल्म का, तो वो फेंक दिया हमने और ये फिल्म रातों रात में बनाई। कैमरामैन ने बड़ी मेहनत की, हेमंत वो भी आए हैं, कुछ लोग म्यूजिक डायरेक्टर आए हैं, उनका नाम क्या है दिलीप जी? प्रदीप रंजन को धन्यवाद दूंगा, एक पटना के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनको धन्यवाद दूंगा। श्याम देहाती को धन्यवाद दूंगा, राइटर्स जितने लोग हैं, दिलीप गुलाटी जी आपको धन्यवाद दूंगा। एंड सैफ किदवई को डेफिनेटली दिल से, बिल्किस कपाड़िया मेरी ऑफिस से है, वो मेरा मेकअप मैन हितेश, सो माई वाइफ प्रीति जो सपोर्ट हमेशा करती हैं। टाइगर अंजना नहीं आ पाई, उसकी फ्लाइट बेचारी वो लखनऊ में कहाँ फंस गई है, उसने बड़ी मेहनत की, दिन रात मेहनत की उसने। पप्पू और एक गैंग पूरी, पप्पू के साथ 4 लड़के, पिंकू, वेरी नाइस। सबने मेरे मैग्नेस के साथ काम किया, 20-20 घंटे काम करवाया मैंने लोगों को बहुत। और मैं बहुत क्रूड हो जाता हूँ, बहुत रूड भी होता हूँ, लेकिन सब मुझे झेलते रहे बिकॉज मुझे कुछ पागलपन करना था, कुछ किया, वो क्या है। आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा, देखिएगा कैसा आपको लगा। वी कैन सी द ट्रेलर नाउ, हम लोग देख सकते, परफॉर्मेंस है भी। शुभकामनाएं, भगवान करे आप ऐसे ही चमकते रहें, ऐसे ही हमेशा इतने हैंडसम दिखते रहे कि सबको कॉम्प्लेक्स होता रहे। एंड ऐसा नहीं है कि इस फिल्म के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने रवि जी से सुना है और कहानी बहुत अच्छी है, बहुत ही हार्ड हिटिंग है। मुझे 1 लाइन सुन के इतना अच्छा लगा था। ऐसी फिल्में बने और सच्ची में ऐसे दरोगा लोग हों तो लड़कियां बहुत सेफ फील करेगी हमारे देश में। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू द होल टीम और बहुत सारी बेस्ट विशेस। आई होप इट डज वंडर्स ऑन बॉक्स ऑफिस। थैंक यू। लीजिए भैया, केक आ गया। कैंडल लाओ लेते चालू है। हां भैया, उधर भैया उधर जाइए ना, यहाँ आपके लिए जगह बनाया स्पेशल। लाइट जला दीजिए ना, फुल लाइट। हां लाइट अम्बे जी नहीं मानेगा, बैठे रहिए, मिलिए मत, बैठ जाइए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। मालूम बड़ा पानी आ गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रवि, हाथ मत दीजिए तामे जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, Happy birthday to me, happy birthday to me। यो गाएंगे भैया हो, नजर न के करो क्या बात है सर। कहीं हुस्न के कोठी में, कोठी में का तड़ाई होती निबुआ एगो नींबुआ के चार तो काट दिया जाए। एक फोन पे बात करके काट। हैप्पी बर्थडे टू यू।
हैप्पी बर्थडे टू यू। कोई बच्चे नहीं गाइस, इसमें इस खूबसूरत मौके में एक बैकग्राउंड म्यूजिक तो होना चाहिए। कितना खूबसूरत, प्लीज म्यूजिक लगा दो। सैफ भाई, हमारे इस फिल्म सन की दरोगा के सैफ किदवई जी डायरेक्टर साहब आए हैं क्या? अगर सैफ भाई, अगर मैं चाहूंगा कि आप भी मंच पे हो। मंच पे चाहते हैं आप? हम लोग बहुत शुभकामना दिए हैं उनको, और हम चाहते हैं कि जो फिल्म आज ट्रेलर हम लोगों ने देखा सन की दरोगा, ये खूब सफल हो फिल्म, और एक बहुत ही अच्छे मुद्दे पे इन्होंने फिल्म बनाई है सन की दरोगा। समाज से बलात्कारियों को मिटाने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया है वो सफल हो। तो अगर फिल्म सफल होती है तो आगे और बहुत सारी फिल्मों के लिए रास्ता बन जाता है। तो हम यही शुभकामना देते हैं, और भैया स्वस्थ रहें, मस्त रहें, वो हमेशा रहते भी हैं। यही बस उनको बहुत सारी बर्थडे विशेस, और ऐसे ही उनके नाम के आगे और बड़े बड़े स्टार, मेगा स्टार तो है ही, और बड़े बड़े स्टार उनके नाम के आगे लगते रहें, और वो हमेशा ऐसे ही खुश रहे, चहकते रहें, और हमेशा ऐसे ही जिंदा दिल रहे, यही दुआ है उनकी। दिनेश जी, रेप जो सजा है उसके लिए बहुत सारी तब्दीलियां की गई हैं, जुर्नल एक्ट में तब्दीलियां की गई हैं, बाकी चीजों में तब्दीलियां की गई हैं, निर्भया कांड में फांसी सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी है। क्या सबसे बड़ी सजा हो सकती है एक बच्ची के साथ बलात्कार करने वाले को? वो सजा भैया ने इसमें दिया है सन की दरोगा में, पहले सीन में ही सीधा काट ही लेते हैं। ये फिल्म जब आप देखेंगे सन की दरोगा, तो सीधा सन की दरोगा ने काट लिया, बस यही सबसे बड़ी गला काट दिया। गला नहीं, जो काटना चाहिए था वही काट दिया। आई थिंक ऐसे लोगों की मतलब नहीं, अच्छी सजा दिया उन्होंने बहुत, हाँ बहुत दरिंदगी से ये लोगों को मरना चाहिए, मतलब कीड़े की मौत, कुत्ते की मौत, जो भी बोला जाए वैसे मरना चाहिए ये लोगों को। तो इसके लिए जो भी सज़ा हो जिसकी वजह से लोग ऐसे मर पाएँ रेपिस्ट, तो वो सज़ा मिलनी चाहिए। आई थिंक रवि जी ने सही सज़ा दी है फिल्म में। दिनेश जी, फांसी छोटी सजा है तब तो? मुझे लगता है छोटी सजा तो नहीं है, पर उस व्यक्ति को उतना ही तड़पाया जाना चाहिए जितना एक बच्ची को तड़पना पड़ता है। रेप जिसके साथ होता है वो सिर्फ उसके शरीर से नहीं, उसके रूह से, उसकी आत्मा से। तो ऐसे बच्ची को या ऐसे औरत को पूरा जीवन तड़पना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि फांसी तो दे देंगे तो एक ही बार में ख़त्म हो जाएगा, उसे भी तड़पा के ही मारना चाहिए। आम्रपाली जी, एक लड़की जिसके साथ रेप होता है उसे भी हमारा समाज गुनहगार की तरह ट्रीट करता है। क्या आपको नहीं लगता कि उसके लिए हम सबको और ज्यादा सोशल कॉज के साथ ऊपर आना चाहिए ताकि इस तरह की फिल्में हो और ऐसी चीजें रुकें? आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जो इस दिशा में काम कर रहे हैं, बहुत जानने वाले हैं। आए दिन हम लोगों को देखते रहते हैं रेप विक्टिम्स के NGOs के साथ और उनके लिए लड़ते हुए। बहुत सारे वकील हमारे देश में ऐसे हैं जो ऐसी लड़कियों के लिए फ्री में केस लड़ते हैं। आई थिंक ऑलरेडी सही दिशा पे लोग बढ़ चुके हैं, और हम सब अपने लेवल पर जितनी मदद कर सकें और जितना इस बारे में बात कर सकें और जितना लोगों को सेफ फील करा सकें वो बहुत अच्छा होगा और करना चाहिए हर किसी को। आई थिंक ये फिल्म बहुत कॉन्फिडेंस देगी लोगों को। सन की दरोगा, मैंने जो ट्रेलर देखा और मैंने कहानी भी सुनी है, बहुत अच्छी कहानी है। तो ऐसी फिल्में और बननी चाहिए। काशी अमरनाथ के बाद कब दिनेश लाल यादव, निरहुआ, आम्रपाली दुबे और रवि किशन एक साथ फिर नजर आएंगे? जैसे ही मौका मिलेगा, क्योंकि मैं तो हमेशा ये चाहता हूँ कि अच्छे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिलता रहे। तो रवि भैया हमारे इंडस्ट्री के सबसे अच्छे कलाकार हैं
तो उनके साथ जब भी मुझे मौका मिलता है मैं सहर्ष तैयार रहता हूँ। आगे जब भी मौका मिलेगा मैं करूँगा। सर 1 तारीख को एक फैसला आया है कि सिनेमाघर में जो 250-300 रुपये लिया जाता है खाने की चीज़ों का, वो MRP में मिले। आपका क्या रिएक्शन है इसके लिए? कितना अच्छा होगा बॉलीवुड के लिए? सर इसकी जानकारी नहीं मुझे, थोड़ा फिर से बताइए प्लीज। 250 रुपये का जो पॉपकॉर्न था वो सेम प्राइस 20 या 25 रुपये में मिलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि जो दर्शक नहीं जा पाते थे कुछ खाने के लिए, कितना अच्छा हो जाएगा बॉलीवुड, कितना आगे जाएगा इससे? दर्शक जो है काफी एक्चुअली न्यूज क्या थी कि मंचे वाले ने मारपीट किया था। नहीं मारपीट किया था, दीवार में मारपीट किया था। पास हो गया। एक्चुअली इस बारे में बहुत महंगी चीज थोड़ी सस्ती हो जाए तो बहुत अच्छा है। उससे भी ज़्यादा अच्छा हो जाए कि 200 में ही बेचिए, पर वो जो पैसा है वो अगर किसान तक पहुंच जाए, जो उसको उगाता है, बड़ी मेहनत करता है, तो बुराई वहाँ नहीं है कि कोई चीज़ महंगी बिकती है। खाने पीने की चीज़ जो किसान उगाते हैं उन तक वो पैसा नहीं पहुँच पाता है। वहाँ से तो सस्ते में ही आता है, वहाँ तो 2 रुपये 4 रुपये में वहाँ से खरीद लेते हैं, पर यहाँ ला के 200 में बेचते हैं। तो मुझे लगता है 200 नहीं 300 में बेच लीजिए चलेगा, पर वो पैसा किसान तक पहुंचाइए। किसानों से ही जब खरीदते हैं तो उसी समय उसको भी उतना वहाँ दे दीजिए, तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होगा। 200 रुपये की टिकट है, 250 रुपये का। ठीक है, कोई बात नहीं, अरे चुप तो हो जाता, अच्छी बात है। मैं तो वही कह रहा हूँ कि खाने पीने की चीज़ें जो लोग उगाते हैं, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो खाने पीने की चीज़ महंगी बिके, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर वो पैसा किसान तक पहुँचे, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा एक ऐसा कॉज पे फिल्म बन रही है जो बहुत ज़रूरी है लोगों को अवेयर करना, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में हर 3 मिनट में एक रेप होता है, जो हम सबको पता है। और पिछले काफ़ी महीनों से बहुत सारी बच्चियों के साथ जो वारदातें हो रही हैं, और हमारी जो इंडस्ट्री उसके लिए आगे आती है, ये बहुत अच्छी बात है। और रवि जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि एक उन्होंने इस मैसेज पे एक फिल्म बना के लोगों को बताना चाहिए। और क्योंकि यूपी बिहार जो जगहें हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ को मैं फिल्म बनाई तो मैं बहुत खुश हूँ। और रवि जी डेफिनेटली इज़ अ फ्रेंड, और मेरी तो पहली फिल्म से मेरे साथ हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं, क्योंकि आज उनका जन्मदिन भी है, तो उन्होंने अपने बर्थडे के दिन इतने बड़ी एक चीज़ को फिल्म बनाकर हमारी ऑडियंस को अवेयर करने की कोशिश की है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सबसे पहले मैं आज बहुत बड़ी बात है हम दोनों के लिए, हम इस फिल्म में सन की दरोगा में मेन विलन प्ले कर रहे हैं। और हमारे जो आइडियल हैं रवि जी, जो अभी 24 साल के हैं, उनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। जोरदार तालियां। और बार बार हम ये दुआ करते हैं कि रवि जी ऐसे स्मार्ट रहो, हैंडसम रहो, और आप भोजपुरी के सलमान खान हो, जिसको देखकर हम सब लोग बहुत मतलब एक होते हैं यार इनकी जैसी बॉडी बनाए। तो रवि जी के लिए बहुत बहुत दुआ है हमारी। और सन की दरोगा का आज ट्रेलर लॉन्च है, हम लोग आए हैं उसकी पार्टी पर, और हम लोगों की दुआ है कि फिल्म बहुत अच्छी चले, बहुत सक्सेस हो, क्योंकि हमने उसमें बहुत मेहनत की है। और हम दोनों, हमारे दोस्त हैं पप्पू यादव, हम दोनों ने बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की है। पप्पू जी कुछ कहिए सर। जी भैया, बहुत अच्छी पिक्चर है, और इसमें जो है एक अलग ढंग, एक अलग तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें मैं नहीं बोलता, मेरा डमरू बोलता है, और बहुत ही अच्छी पिक्चर है। ये समाज के प्रति, देश के प्रति, प्रदेश के प्रति एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा। जो रवि भैया जो है ये पिक्चर बनाए हैं, और बहुत ही ढांसू पिक्चर है और बहुत बेहतरीन पिक्चर है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि ये पिक्चर जो है अगस्त में रिलीज होगी, और आप लोग इसको देखें, ढेर सारा आशीर्वाद दें। बस ये थैंक यू सो मच, ये मेरी पूरी टीम को सब क्रेडिट जाता है। मैं कैमरामैन, माय डायरेक्टर, एडिटर, सब लोगों ने मेहनत। कॉमेडी के बाद हार्डकोर सीरियस नहीं किया था, तो इस सिनेमा मुझे करना पड़ा। प्रोड्यूसर भी है रवि जी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एज ए प्रोड्यूसर मुझे लगता है कि नंबर 1 है। जैसे एज एन एक्टर वो नंबर 1 है, वैसे एज ए प्रोड्यूसर भी नंबर 1 है। एक निर्माता के तौर पर उन्होंने सुविधाएं दी, हम लोगों का जो ट्रीटमेंट दिया वो कमाल का था। इस तरह का सिनेमा क्या मैसेज देता है? सर, इस तरह का सिनेमा मैसेज ये देता है कि भोजपुरी में बदलाव हो रहा है, भोजपुरी में अब ज्वलंत मुद्दे आ रहे हैं, करंट सब्जेक्ट पर फिल्में बन रही हैं,
घिसा पिटा कहानी जो लोग लेकर आते थे उनसे हम हट रहे हैं और भोजपुरी में परिवर्तन का संकेत है। लागल रहा बतासा कंप्लीट हो गई है, आधी एडिटिंग हो गई है, छठ पूजा में रिलीज होने वाली है। थैंक यू। सबसे पहले आप लोग को नमस्कार। आज रवि भैया का जन्मदिन है और उनके फिल्म सन की दरोगा का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। बहुत अच्छी मूवी बनी है, उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है जो कि सबने देखा है। और आज उनके जन्मदिन पे मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और उनको ढेर सारी मंगल कामनाएं देता हूँ कि वो हमेशा इसी तरह चमकते और दमकते रहें, सितारे बने रहें। और कुछ ज़बरदस्त भाई साहब, बहुत अच्छा बना है और एक अलग मूवी लग रही है। और हम और रवि जी फिल्म कर रहे हैं चैंपियन, जो हम दोनों साथ में कर रहे हैं। उसकी शूटिंग स्टार्ट है मुंबई में। तो रवि जी का जन्मदिन है, उनके साथ अभी मैंने एक फिल्म की है, तो बहुत बहुत बधाइयाँ उनको। और इसी तरह से युवा रहें और ऐसी ही फिल्में बनाएं सब्जेक्टिव, जिसकी ज़रूरत है हमारे भोजपुरी समाज को। सन की दरोगा। रवि जी को उनके जन्मदिन का हार्दिक हार्दिक बधाई देते हैं, शुभेच्छा। ऐसी फिल्म बनाते रहें, समाज को सुधारने लायक, यही हमारी हुआ है उनके लिए। बहुत अच्छा लगा। और आज रियल में समाज में ऐसे दरोगा की ज़रूरत है। शायद देख के समाज को सुधरे, कुछ डिपार्टमेंट वाले के अंदर कुछ शर्म आए, कुछ अपनी उनकी इच्छा शक्ति जमते तो परिवर्तन होगा। जो भी रिलीज हुई है अच्छी चल रही, क्या कहना चाहेंगे? भाई बड़ा डर लग रहा था, बड़े लेवल पे इसको रिलीज करने की कोशिश की गई थी, लेकिन बड़ी खुशी हुई कि पब्लिक को पिक्चर अच्छी लगी। हम भी इस बात से आश्वस्त थे कि हमारी फिल्म में कोई गंदगी नहीं है, कोई अश्लीलता नहीं है, पारिवारिक फिल्म है और कुछ अद्भुत चीज़ें हैं, जैसे सब जो सिलसिला हमने शुरू किया है। हम कोशिश करेंगे आगे भी फ्यूचर में ऐसी ही फिल्में बनाएंगे अश्लीलता रहित। और 20 तारीख को हम लोग बॉम्बे में और दिल्ली में रिलीज कर रहे हैं। 27 तारीख को उत्तर प्रदेश, 20 को गुजरात में रिलीज होगा। थैंक यू सो मच।